तो हेलो एवरीवन, ये है क्लास 8th की चैप्टर नंबर 8 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें कंप्लीट होने वाला है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करनी है एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन के लिए हमें देखो, एडिशन के लिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ये एक एक्सप्रेशन दिया है, ये एक एक्सप्रेशन दिया है और एक ये एक्सप्रेशन दिया है। तीनों एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करते हैं? पहले एक्सप्रेशन को आप ऊपर लिखो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। तीनों इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखा। अब जो लाइक टर्म्स होते हैं, मतलब एक जैसे टर्म होते हैं, ठीक है, वो एक के नीचे एक आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला टर्म है 4yz, सेकंड पोलिनोमियल को इसके नीचे लिखना है हमें। ठीक है, तो 4yz। ठीक है, तो yz जैसा टर्म कौन सा है? ये वाला yz जैसा टर्म है। तो ये वाला टर्म किसका था? पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4yz, इधर लिख दिया मैंने yz। ठीक है, इसके बाद 9zx, zx जैसा टर्म देखो 9zx, तो zx वाला टर्म ये है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 9zx। यहाँ पर है नेगेटिव y। ठीक है, देखो नेगेटिव y जो है, इसके ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम इसको साइड में लिख देते हैं, -4y। इसको मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, तो इसको पूरे को मैं थोड़ा साइड में खिसका देता हूँ इधर। तो अब ये थर्ड पॉलिनोमियल है। थर्ड पॉलिनोमियल में पहला टर्म है -3xz। xz वाला टर्म ये रहा, देखो xz, लेकिन यहाँ पे xz है, यहाँ पे zx है, लेकिन xz और zx एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा -3zx। बेसिकली z मल्टीप्लाइड बाय x और x मल्टीप्लाइड बाय z, दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम zx को xz के नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे +5x, तो यहाँ पे प्लस का 5x साइड में लिख दिया क्योंकि इसके ऐसा कोई था ही नहीं। माइनस का 2xy, तो इसे मैंने यहाँ लिखा -2xy। अब इन सबको जोड़ दो, आप क्या करो, ये प्लस का 5x नीचे आ गया, माइनस का 4y नीचे आ गया। देखो -3 प्लस 9, इसको साइड में सॉल्व करते हैं। -3 प्लस 9 -3, ऐसा लिखा है -3 प्लस 9। -3 और -3 को अगर आप प्लस करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 9। याद रखना, एक जैसे निशान वाले आपको पहले ऐड करने हैं। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। और इसके बाद देखो ज़रा ध्यान से, -3 और -3 को जोड़ा मैंने, तो माइनस का 6 हो गया। माइनस का 6 और प्लस का 9 होता है हमारा 3, तो यहाँ आएगा 3zx। z को मैं ऐसे बनाता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉजिटिव 3 है तो इधर प्लस का निशान लगाया मैंने। 4 5 कितना हो गया? 9yz। ठीक है, अब देखो 7 में से 2 गया, कितना आया? 5xy। तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारा आंसर आया 5xy, 9yz, 3zx प्लस 5x को इधर लिखा हुआ है, -4y को इधर लिखा हुआ है। इन्होंने उनका उल्टा लिख दिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे पॉलिनोमियल में आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, इसमें से ये घटाना है हमें। तो जिसमें से घटाना होता है उसको ऊपर लिखते हैं हम, यानी कि ऐसे लिखा मैंने 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब इसको घटाना है तो मैं इसको नीचे लिखूंगा, क्योंकि मुझे इसको नीचे लिखना है तो मैं इसको इस पॉलिनोमियल के नीचे रखूंगा। याद रखेंगे हमेशा, फ्रॉम जब लिखा हो तो फ्रॉम के जो राइट वाला पॉलिनोमियल होता है उसे हम हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है, फ्रॉम के राइट वाला हमेशा ऊपर, ठीक है, और इसको हमेशा नीचे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको ऊपर रखा हमने और इसको नीचे रखा। 5x² कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, सिंपल सी बात, 5x²। क्यों यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा x² वाला टर्म है, x² वाले के नीचे x² वाला। अब यहाँ पे है -4y², y² वाला कौन सा है? ये, इसके नीचे आएगा -4y²। ठीक है, ये हटाता हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक है, -4y² हो गया। अब 6y, y वाला टर्म किधर है? इधर है, तो इसके नीचे प्लस का 6y, माइनस का 3 इधर है, तो माइनस के 3 जैसे तो कोई टर्म ही नहीं है, इधर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसे यहाँ लिखना पड़ेगा -3। तो नीचे वाले पॉलिनोमियल को हमने लाइक टर्म वाइज एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबके जो नीचे वाला पॉलिनोमियल होता है ना, उसके निशान बदलने होते हैं। दैट मीन्स ये 3 किसका है? माइनस का, अब हो जाएगा प्लस का। ये किसका है? प्लस का,
अब हो जाएगा माइनस का, ये किसका है माइनस का, अब हो जाएगा प्लस का, ये किसका है प्लस का है, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये तो मैंने उसके लिए लगाया था, ये किसका है प्लस का, अब हो जाएगा माइनस का। याद रखेंगे जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसके हमें सबके निशान बदलने होते हैं, ठीक है। तो ये 3 है किसका, 3, अब आप ये मत सोचना कि माइनस का 3 है, नहीं, ये 3 माइनस का नहीं है, ये 3 अब प्लस का है। इसके सामने वाले निशान को हमें नहीं देखना, ये वाला जो निशान है इसे हमें नहीं देखना, इधर जो प्लस का था ना, ये इधर की तरफ में, इसको नहीं देखना हमें। तो बेसिकली जो इसे मैं हटा देता हूँ, जो मैंने कट करा है, सामने वाले निशान को नहीं देख के अब नीचे वाला निशान समझेंगे। जो नीचे वाला निशान है ना, ये वाला, ठीक है, ये निशान अब इसका रियल निशान है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमने निशान इसका बदल दिया है। अब समझते हैं, देखो 3 किसका है प्लस का, तो ये प्लस का 3 ही हो गया, ठीक है। माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस का 3 और माइनस का 6 क्या होता है माइनस का 9, तो यहाँ आया माइनस का 9 y ऐसे ही आ गया। 5 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये प्लस का 5 ऐसे ही आ जाएगा 5x, ठीक है। प्लस का 8 प्लस का 4, प्लस का 8 प्लस का 4 कितना होता है 12 प्लस का, तो यहाँ आएगा प्लस का 12y²। इसके ऐसा कोई है नहीं, नीचे आ गया -4xy। प्लस का 7 माइनस का 5, यानी कि प्लस का 7 माइनस का 5 कितना हो गया 2, तो ये कितना आया प्लस का 2x²। तो ये आया हमारा आंसर फाइनली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आगे वाले जो नंबर होते हैं उनको घटा देना, बस सिंपल है ना, जैसे माइनस करते थे इंटीजर्स में। अब उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, बेसिकली 7 ही हैं, 8 भी नहीं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को मैं एक नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, तब कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखो ये है हमारी 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा हमने सीखा था पीछे वैसे ही करते हैं। पहले इसको लिखा AB माइनस BC, ठीक है। अब इसके नीचे दूसरा पॉलिनोमियल है BC माइनस CA। ये BC किसका है प्लस का है, कोई निशान नहीं होता मतलब वो प्लस का होता है। सिमिलरली AB किसका है प्लस का है, तो इधर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये CA किसका है, ये प्लस का होता है, जिसपे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का होता है, इसलिए मैंने लगा दिए, वैसे तो लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये सेकंड पॉलिनोमियल को इसके नीचे लिखना है मुझे, लेकिन BC के नीचे तो BC आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का BC माइनस CA, ठीक है। अब प्लस का CA इसको इसके नीचे आएगा, प्लस का CA माइनस का AB किधर आएगा AB वाले के नीचे, तो माइनस का AB। अब इन सबको प्लस करते हैं, प्लस CA से माइनस CA कट गया 0, प्लस BC से माइनस BC कट गया 0, और माइनस AB से प्लस AB कट गया 0। दैट मीन्स इन सब का सम कितना आया 0 आया, ठीक है। इन सभी का सम 0, ठीक है। 0 + 0 + 0 0 हो गया। तो नेगेटिव वाले कोफिशिएंट से पॉजिटिव वाले कोफिशिएंट्स को आप काट सकते हो और वो टर्म 0 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है A माइनस B प्लस AB, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, देखो इसका, ठीक है। आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, A माइनस B प्लस AB, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा। अगला है B माइनस C प्लस BC, तो B तो इधर आएगा यहाँ पे, प्लस का B है क्योंकि B माइनस C को कहाँ लिखे, माइनस C तो यहाँ पर आएगा क्योंकि इसका ऐसा कोई है ही नहीं, माइनस C प्लस BC ऐसा भी कोई नहीं है, तो प्लस BC मैंने यहाँ लिखा। तीसरा पॉलिनोमियल C माइनस A प्लस AC, C है ये रहा, प्लस C माइनस A ये रहा, माइनस A प्लस AC दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसे साइड में लिखना पड़ेगा हमें AC को। बेसिकली सब के जितने भी टर्म्स होते हैं एक जैसे टर्म्स के नीचे एक जैसे टर्म लगाते हैं हम। अब इसको प्लस करते हैं, AC के जैसा कोई नहीं है तो प्लस का AC ऐसा ही आ गया, BC का ऐसा कोई नहीं है तो प्लस का BC ऐसा ही आ गया, प्लस C से माइनस C कट गया, प्लस का AB ऐसा ही आ गया, प्लस B से माइनस B कट गया, माइनस A से प्लस A कट गया, तो बचा क्या AB प्लस BC प्लस AC। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन छोटा सा है, कुछ ऐसा है, देखो 2p² q² माइनस 3pq, अब प्लस 4। अगला है 5 प्लस 7pq, 5 यानी कि 5 यहाँ पर आएगा क्योंकि नंबर के नीचे नंबर आएगा, प्लस 7pq, ये 7pq वाला टर्म यहाँ पर आएगा। इसके बाद माइनस 3p² q²। अब इन सबको प्लस करते हैं, 4 5 तो सिंपली 9 हो गया, -3 + 7 कितना होता है -3 + 7, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस करने पे 4 आएगा, जो बड़ा होता है उसका निशान लगाते हैं, यानी कि प्लस का 4pq। 2 में से 3 गया, कितना आया 2 में से 3 गया, तो -1p²
क्यू स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं आंसर में, माइनस का बेसिकली 1 लगाते नहीं है ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 9। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। मैच करना इसका थर्ड पार्ट में भी सिमिलर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अच्छा, थर्ड पार्ट नहीं, फोर्थ पार्ट एक्चुअली। तो यहाँ पे हम इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में पहला पॉलिनोमियल है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अगला है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो प्लस एम स्क्वायर यहाँ आया, प्लस एन स्क्वायर यहाँ आया, फिर है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद 2lm, यानी कि ये इसके ऐसा कोई है नहीं तो साइड में लिखना पड़ेगा इसको हमें। यहाँ पे लिखते हैं इसको 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, इन सब को प्लस करना है हमें। एल स्क्वायर, अच्छा देखो एल स्क्वायर के नीचे ये वाला टर्म इधर आएगा, है ना, क्योंकि इधर प्लस का एल स्क्वायर था। एल स्क्वायर कितना हो गया 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर कितना हो गया 2m स्क्वायर। एन स्क्वायर कितना हो गया 2n स्क्वायर। बचा क्या 2lm 2mn प्लस 2nl। देखो सभी टर्म्स में 2 कॉमन है, देखो अगर आप ध्यान से, 2 इधर भी है, 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 तो 2 सब में से कॉमन आ गया 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ठीक है, तो सभी में से 2 मैंने कॉमन ले लिया और इसका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इसका अभी आ गए हैं सब्ट्रैक्ट वाले बेसिकली, है ना। तो सब्ट्रैक्ट वाले में मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, देखो यहाँ लिखा हुआ है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम वाला पॉलिनोमियल मैं नीचे लिख रहा हूँ 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। फ्रॉम वाले पॉलिनोमियल को ऊपर रखते हैं हम, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। फ्रॉम के नीचे वाले पॉलिनोमियल को हम नीचे लगते हैं। ठीक है, a के नीचे a वाला आया 4a माइनस 7ab, तो ये तो इधर ही आया माइनस 7ab प्लस 3। देखो ये बिल्कुल सीधा सीधा लगा हुआ है, तो इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की। प्लस 12, हमें मैंने बताया था नीचे वालों का आपको निशान चेंज करना होता है। ये प्लस का है तो अब हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है अभी हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 3 और माइनस का 12, माइनस का 3 और माइनस का 12 कितना होता है माइनस का 15। कितना हुआ माइनस का 15। माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5 और माइनस का 3, तो 5 में से 3 गया 2 आया, तो प्लस का 2b। माइनस का 9 प्लस का 7, माइनस का 9 प्लस का 7 कितना होता है माइनस का 2, कितना है माइनस का 2ab। प्लस का 12 माइनस का 4, प्लस का 12 माइनस का 4 कितना आया 8a। तो कितना बचा है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ आया होगा आपको, अगर समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लो। तो देखो ये है हमारा बी पार्ट इसका, है ना। तो मैंने बताया था फ्रॉम के राइट वाला आपको ऊपर लिखना होता है, यानी कि 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, अब फ्रॉम के राइट वाला हमें ऊपर लिखना है। पहला टर्म क्या है 3xy किधर आएगा इसके नीचे 3xy। 5yz किधर आएगा इधर ही आएगा, कोई zy और yz एक ही बात है ना। तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस का ये yz। ठीक है, हाँ ठीक है, तो zx वाला इधर आएगा माइनस 7zx। तो यहाँ पे सभी का निशान बदलेगा, ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस। इसके ऐसे इसके नीचे कोई है नहीं, ऐसे ही आ गया 10xyz। प्लस का माइनस का 2 प्लस का 7 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 4 नहीं 5 हुआ, सॉरी 5, कितना हुआ 5zx। ठीक है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, अभी क्या है देखो माइनस का 2 माइनस का 5, यानी कि माइनस 2 माइनस 5 कितना होता है माइनस का 7, कितना हुआ माइनस का 7yz। फिर यह 5 प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, दैट मीन्स ये सिर्फ 2 होगा 2xy प्लस का। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे बस आप एक प्लस का निशान लगा देना, ठीक है, क्योंकि जो y है वो प्लस का था।
तो ये है 8.1 का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रॉम के राइट वाले पोलिनोमियल को हमें ऊपर लिखना होता है, तो इसको मैंने लिखा ऊपर, ये वाले पोलिनोमियल को आपने ऊपर लिखना है। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ बेसिकली। तो ये पोलिनोमियल मैंने ऊपर रखा, और तो इस पोलिनोमियल को मैंने ऊपर लिखा, और नीचे इस वाले पोलिनोमियल को हमें एडजस्ट करके लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखा है 4p²q। तो 4p²q, देखो p²q वाला कौन सा टर्म है, ये वाला। p पे तो स्क्वायर है लेकिन q पे स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स ये वाला टर्म इससे मैच हो रहा है। तो प्लस का 4p² माइनस 3pq, माइनस 3pq इससे मैच हो रहा है, माइनस का 3pq प्लस का 5pq², प्लस का 5pq² माइनस का 8p, ये इधर मैच हो रहा है, माइनस का 8p प्लस का 7q, प्लस का 7q जैसा कौन है, ये रहा, प्लस का 7q माइनस का 10, माइनस का 10 यहाँ मैच हो रहा है। तो अब इनका पहले निशान बदलना पड़ेगा, फिर माइनस करते हैं ना। देखते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा। मैं निशान को दूसरे कलर में बदलता हूँ, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियरली। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। निशान बदलना होता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, ठीक है। लास्ट से शुरू करते हैं। प्लस का 5 माइनस का 4, प्लस का 5 माइनस का 4 कितना हो गया, 1। तो 1p²q प्लस का, माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस का 2 माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 7। तो माइनस का 7pq² प्लस का 5 प्लस का 3, प्लस का 5 प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 8pq माइनस का 11 माइनस का 7, माइनस का 11 माइनस का 7, माइनस का 11 और माइनस का 7 कितना हो गया, 18, माइनस का 18q माइनस का 3 प्लस का 8, माइनस का 3 प्लस का 8 कितना हो गया, प्लस का 5p। तो 18 और 10 दोनों प्लस के हैं तो 28 हो गया है। अब इसको रीअरेंज कर देना, स्क्वायर वाले टर्म्स को आगे लिख देना।